तो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंबाइंड फोकल लेंथ। इसके पहले लेंस मेकर फॉर्मूला भी हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंबाइंड फोकल लेंथ। देखो बेटा, कंबाइंड फोकल लेंथ नाम से ही कंफर्म है कि फोकल लेंथ को कंबाइंड करके लेना है। तो हम फर्स्ट मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स। हम मान लेते हैं कि बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स, कि हमारे दोनों लेंस कैसे हैं बेटा, कॉन्वेक्स हैं। अब फिगर को जरा समझिएगा। हमने लेट किया, सबसे पहले हमने दो लेंस ले लिए। लेंस कैसे हैं बेटा, थिन लेंस हैं। और कैसे हैं, अभी हमने कंबाइंड कर दिया है, कॉम्बिनेशन में रखा है। हमने दो लेंस लिए और दोनों लेंस को कंबाइंड करके रखा। तो मान लो कि लेंस बेटा ये L1 है और ये लेंस हमारा L2 है, ठीक। अब इन दोनों लेंस को अभी हम पहली पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इनका जो सेपरेशन है उसको हमने 0 कर दिया। ये मान लिया कि ये दोनों कांटेक्ट में रखे हुए हैं, एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं, ठीक। तो बेटा जब हमने यहां पर ऑब्जेक्ट रखी, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ने जो इमेज बनाई L1 लेंस के लिए, क्योंकि बेटा ये रेयरर है और आपको सबको मालूम है कि इसके अंदर होता है डेंसर, और यहां पर भी क्या होगा, डेंसर, और बेटा यहां क्या होगा, रेयरर होगा। तो अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाने लगती है तो आपको मालूम है कि क्या करती है, वो नॉर्मल से पास आती है। अच्छा, यहां पर नॉर्मल नहीं है क्योंकि लेंस का कॉम्बिनेशन है। अब यहां पर 4 सरफेस हो जाएंगे आपके पास। अगर हम इसके लिए कर्वेचर ड्रा करते हैं तो अलग बनेगा, इसके लिए कर्वेचर ड्रा करते हैं तो अलग बनेगा। तो ओवरऑल हमको ये मालूम है कि जो बेटा हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो शायद आपको मालूम हो कि लास्ट कंडीशन को छोड़कर सब जगह रियल इमेज बनाता है। लास्ट कंडीशन क्या, पोल और फोकस को छोड़कर। वहां पर कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। लेकिन यहां पर बाकी सारी कंडीशन में कैसी इमेज फॉर्म होती है बेटा, रियल इमेज बनती है। तो रियल इमेज बनती है तो हम एक काम करते हैं कि जो ये L1 लेंस है इसकी इमेज बेटा कहां पे बन गई, इसकी इमेज बन गई I डैश पर। कहां बन गई, I डैश पर। बेटा जो I डैश है वो L1 से कितने डिस्टेंस पर है, V डैश पर। L1 से कितने डिस्टेंस पर है, V डैश। लेंस कैसे बेटा, थिन लेंस है तो थिकनेस क्या लेट कर लो, T मान लो। इन लेंस की थिकनेस क्या है, T है। बेटा ये क्या डिस्टेंस है, U, ये डिस्टेंस क्या है, V डैश। पहला लेंस L1, उसकी फोकल लेंथ क्या मान ली, F1। पहला लेंस कौन सा, L1, उसकी फोकल लेंथ F1। हमने आपको समझाया था कि हम आखिर कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो उसकी फोकल लेंथ को कैसे लेते हैं। तो सबको मालूम है कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम कहां पर मानते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ये मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी मीट एट अ पॉइंट। रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिल जाती हैं जिसको हम नाम देते हैं सेकंड फोकस। इसीलिए कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग कहते हैं और बाय नेचर के हिसाब से इसको प्लस मानते हैं। तो इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, प्लस होगा। अच्छा आप सोचो जरा, फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा कि 1/v माइनस 1/u इक्वल बेटा 1/f होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो बोलो हमारी इमेज कहां पर बन रही बेटा, 1/v डैश, 1/v डैश। ऑब्जेक्ट कहां है, -1/u, माइनस उसको प्लस मत कर देना क्योंकि ये अननोन सोर्स है। अननोन सोर्स अपने मन से प्लस माइनस नहीं किए जाते। इक्वल बेटा फर्स्ट की फोकल लेंथ F1, इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 1/v डैश माइनस 1/u बेटा किसके इक्वल हो गया, 1/f1 के इक्वल हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं बच्चा इसी रे को थोड़ा और फॉरवर्ड कर देते, थोड़ा और, या एक काम करते कि जो हमारा I डैश मिला, अभी मैंने समझाया था कि दो सरफेस हो, दो नेचर हो, दो लेंस, दो मिरर, तो फिर फर्स्ट की इमेज फॉर्मेशन है वो हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनती है। किसके लिए, सेकंड लेंस के लिए। इसका मतलब है कि I डैश इज वर्किंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। I डैश किसकी तरीके काम करेगी बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरीके काम करेगी। किस लेंस के लिए बेटा, फॉर लेंस L2, जो आपने कौन सा लेंस लिया है, L2 लेंस। अच्छा सोचो, अगर इमेज हमारी वर्चुअल है
या ऑब्जेक्ट हमारा आपने वर्चुअल लेट कर लिया, तो उसकी जो इमेज बेटा हमें कभी भी बनेगी वो रियल नहीं हो सकती है, वो हमेशा कैसी होगी बेटा, वर्चुअल होगी। मतलब आई डैश को हम ऑब्जेक्ट मान लें, तो ऑब्जेक्ट मानोगे तो चलोगे कहां, क्योंकि ये मीडियम है आपके पास, हम चले डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर, तो नॉर्मल से दूर भागेंगे, नॉर्मल से दूर भागेंगे तो इमेज कहां बनती है, बिटवीन लेंस एंड इमेज, बिटवीन लेंस एंड इमेज। यहाँ इमेज तो कहोगे नहीं L2 के लिए, इसको क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट बोलोगे, तो बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट, तो बेटा ये इसकी इमेज हो गई, ये आई। कितनी डिस्टेंस पर है बच्चा, L2 से कितना डिस्टेंस है इसका, V। तो जरा सोचो, आई डैश इज वर्किंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2, तो जरा बताओ L2 से इसकी डिस्टेंस बची कितनी, तो बेटा इस T थिकनेस को हटा दो, अगर T थिकनेस को हटा दो तो ये बचेगा V डैश माइनस T, कितना बचेगा बेटा, V डैश माइनस T। तो अब बताओ हमारे लिए बेटा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे लिए ऑब्जेक्ट है V डैश माइनस T, हमारे लिए इमेज क्या है बेटा, V है, और फोकल लेंथ भैया L2 की कितनी होगी, फोकल लेंथ F2, कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग की फोकल लेंथ कैसी होती है बेटा, हमेशा प्लस होती है। तो अप्लाई करो पहले इमेज, पहले इमेज फिर ऑब्जेक्ट, बताओ इमेज कहां, V पर, तो 1/V माइनस ऑब्जेक्ट बोलो कहां, V डैश माइनस T, तो बेटा V डैश माइनस T इक्वल बच्चों 1/F2। लेंस कैसा है बेटा, थिन, अगर लेंस थिन है तो T थिकनेस कितनी होगी, अप्रॉक्स 0 होगी, अप्रॉक्स 0 होगी, तो क्या बना 1/V माइनस 1/V डैश इक्वल 1/F2। लेट किया इक्वेशन नंबर 2। फिर सुनिएगा, जो बेटा L1 की इमेज है आई डैश इज वर्किंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2। L1 की इमेज L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज भी कैसी बनेगी, वर्चुअल। जरा इस बात को ऐसे सोचना, आप किसी भी कहीं पर बैठ के मिरर में किसी को देख रहे हो, तो जो मिरर में इमेज बन रही है वो रियल है उसकी, लेकिन अगर आप मिरर के सामने मिरर लगा दोगे, मिरर के सामने मिरर, तो जो मिरर से इमेज भी दूसरे में जाएगी, लेकिन अब दूसरे वाले मिरर के लिए जो फर्स्ट मिरर था, अब वो हमारे लिए इमेज नहीं बची, वो हमारे लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा ध्यान रखना कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो आई डैश क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, किसके लिए बच्चा, L2 के लिए। तो बताओ उसकी इमेज कहां बनेगी, ऑलवेज इमेज ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑलवेज ऑब्जेक्ट के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहां, ये ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में कहीं पर ही बन सकती है। हम क्या करें बेटा, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, तो जरा फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो। तो बेटा ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से ये पोर्शन प्लस का है और ये पोर्शन माइनस का है, तो कट जाएगा। फिर बेटा देखो, ये माइनस का है तो इसको बाद में लिखो, और ये प्लस का है तो इसको पहले लिख दो। तो 1/V माइनस 1/U इक्वल 1/F1 प्लस 1/F2। बेटा इसको क्या कहते हो, सभी जानते हैं, 1/F कहा जाता है। तो 1/F इक्वल 1/F1 प्लस 1/F2। क्या बच्चों आपको याद है, इसको मैं नेट पी कह दूं, पावर। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं हम लोग, पावर कहते हैं, पावर। तो मैं P इक्वल क्या लिख सकता हूं, P1 प्लस P2। अच्छा एक बात ठीक, ये तो आपने फॉर्मूला डबल कॉन्वेक्स के लिए प्रूफ किया। अगर डबल कॉनकेव होता तो बच्चा ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, ठीक है। अगर एक कॉन्वेक्स होता, एक कॉनकेव होता, तो जो पहले बोले, अगर पहले कॉन्वेक्स तो पहले वाले को प्लस रखना, दूसरा वाला कॉनकेव तो दूसरे को माइनस करना। अगर फर्स्ट कॉनकेव बोल दे, फर्स्ट कॉनकेव, तो पहले वाले को माइनस करना और दूसरे वाले को प्लस करना। ये अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल है। उसका नेचर कौन बता देगा, उसका नेचर आपको F बता देगा। सपोज दैट F1 16 है और F2 -20 है, तो अगर हम 16 और -20 को सॉल्व करें तो कितना एलसीएम आना चाहिए, 16 और 20 को सॉल्व करो, एलसीएम नहीं बनना है तो डिजिट चेंज कर लो, डिजिट चेंज करके देख लो, 12 और 16 कर लो, थोड़ी देर के लिए मान लो ये 1/12 है और ये प्लस 1/16, तो नो डाउट प्लस ही आना है। लेकिन अगर ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव, तो ये कैसा होगा,
माइनस होगा, एलसीएम कितना आएगा 48, 12 4 जा 48 माइनस 16 3 जा 4 में 3 माइनस करो प्लस आएगा। इसका मतलब अभी भी ये किसकी तरीके बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स की तरह। तो कॉनकेव कब बनेगा, तो भैया ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए, तो ये -4 हो जाएगा प्लस का 3। इसका मतलब एक रिजल्ट आपको देखो मिल रहा है। अगर आपने एक चीज गौर की हो, अगर F1 F2 से ग्रेटर है, F1 F2 से ग्रेटर है, तो ये कॉन्वेक्स बनेगा कि कॉनकेव, लेकिन उसके लिए क्या, F2 की वैल्यू F1 से बड़ी होनी चाहिए। तो बाई न्यूमेरिकल जो थ्योरी के हिसाब से बात करें तो बच्चा अगर F1 F2 से बड़ा है मॉड में, वैल्यू में, तो हमेशा ध्यान रखना कि F आपको कैसा मिलेगा प्लस, और अगर F प्लस मिलेगा तो नेचर कैसा, कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स, नेचर कैसा कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग। अगर बेटा इसी की जगह थोड़ी देर और दिमाग लगाओ कि मैंने बेटा F1 F2 से छोटा हो जाए, तो भैया F कैसा मिलेगा, निगेटिव, F कैसा मिलेगा निगेटिव। और अगर बच्चा F निगेटिव मिला तो बन जाएगा डाइवर्जिंग, इसके तरीके बन जाएगा। और अगर F1 F2 सेम हो जाए तो, अगर F1 F2 सेम हो गए तो इट बिहेव एज अ ग्लास प्लेट, ये किसकी तरीके बिहेव करने लगेंगे, ग्लास प्लेट की तरीके। अच्छा एक समस्या अभी भी है। अब समस्या इस बात की है कि आपने तो कहा कि दोनों लेंस को एकदम पास पास रखना है, बीच में कोई थिकनेस नहीं रखनी है। अगर हम थिकनेस रख देते तो सिचुएशन बदल जाती, तो सिचुएशन बदल जाती तो क्या बनती, जरा बताएं। कैमरा में दिख रहा है, इधर दिख रहा है, थोड़ा सेट करें। अगर बेटा सपोज दैट कि मान लो लेंस का जो सेपरेशन है, लेंस का जो सेपरेशन है वो बेटा कितना हो जाए, डी हो जाए, कितना हो जाए, ये जो लेंस आपको दिख रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाए, कितना हो जाए, डी हो जाए। तो ये थोड़ा सा समझना इस चीज को। तो बेटा फॉर्मूला आता है 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। इसे याद कर लीजिएगा। अगर लेंस पास पास ना रखकर उनका सेपरेशन कितना कर दें, d कर दें, x कर दें, y कर दें, जो आप करना चाहें, तो भैया फॉर्मूला चेंज, 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस, दोनों लेंस की बीच की डिस्टेंस, और f1 f2 आप जानते ही हो। अगर बेटा इसी को पावर में चेंज करने को कोई कहे तो क्या मैं इसको p लिखूंगा, क्या मैं इसको p1 लिखूं, क्या मैं इसको p2 लिखूं, क्या बेटा d को d लिख देता हूं। और जरा ध्यान करो, 1/f1 को p1 कहोगे ना, और 1/f2 को क्या कहोगे, p2 कहोगे। तो फॉर्मूला क्या, dp1 p2, p इक्वल p1 प्लस p2 माइनस dp1 p2। यहां पर p1 क्या है, पहले लेंस की पावर, p2 क्या है, दूसरे लेंस की पावर, d क्या है, सेपरेशन बिटवीन लेंस, लेंस के बीच का सेपरेशन। बोलो इतनी बात कंफर्म है, इसको नोट कर लें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन फॉर्मूला फॉर थिन लेंस। जो थिन लेंस के लिए न्यूटन का फॉर्मूला है उसकी प्रूविंग करते हैं। तो बेटा न्यूटन फॉर्मूला फॉर थिन लेंस, बहुत मन से इसको समझिएगा बेटा। कह रहा थिन लेंस के लिए न्यूटन का फॉर्मूला, फिजिक्स में ऐसी कोई जगह नहीं जहां न्यूटन ने अपनी बात न कही हो। तो न्यूटन तो आप समझते, इसीलिए इनको ऐसे ही फादर नहीं कहा जाता। हाँ, ये फादर, ग्रैंडफादर और मदर सब कुछ है फिजिक्स में। तो ये बेटा लेंस है, इस लेंस का नाम लिख दीजिए एल। ठीक, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा बेटा। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ये हो सकता है क्लास 10th में स्ट्रक्चर आपने कहा पढ़ा भी हो। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा बेटा। सबको मालूम है कि ऑब्जेक्ट से जब रे पैरेलल चलती है तो रिफ्रैक्शन के बाद सेकंड फोकस से पास करती है, फोकस से नहीं, सेकंड फोकस से। तो ये कहां से पास करती है, सेकंड फोकस। ये बेटा इसका कौन सा फोकस है, सेकंड फोकस है। तो सेकंड फोकस की पहचान के लिए मैं एफ डैश लिख देता हूं, एफ डैश। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा दिमाग लगाइए। अगर बेटा इधर सेकंड फोकस है तो आपको मालूम है इधर फर्स्ट फोकस भी होना चाहिए।
क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि फर्स्ट फोकस जितना दूर होता है उतना ही दूर दूसरी साइड में सेकंड फोकस होता है। दोनों की डिस्टेंस इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है, अपोजिट होती है। तो अगर बेटा हम यहां पर फर्स्ट फोकस से पास करा दें, फर्स्ट फोकस से, तो बताओ रिफ्रैक्शन के बाद ये सीधी हो जाएगी, और सीधे हो जाएगी तो देखो ये इसकी इमेज हो गई, ये बच्चा इसकी फाइनल इमेज। इसका नाम लिख देते हैं, इसको ए बी नाम लिख देते हैं, और बेटा इसका नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, अब जरा बहुत मन से बात समझिए बच्चा। क्या बताओ, ये पैरेलल है और सबको मालूम है पैरेलल साइड्स सेम होती हैं, तो मैं इसका नाम लिख देता हूं ओ, इसका नाम दे देता हूं सी, और इधर नाम दे देता हूं डी। तो क्या आपको बताओ फिगर के हिसाब से दिख रहा होगा कि बच्चा ए बी इक्वल है ओ सी, ए बी इक्वल, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है ओडी, ओडी इक्वल है ए डैश बी डैश। बताओ ए डैश बी डैश किसके इक्वल, ओडी के। ठीक, ये बात तो हमको समझ में आ गई। ये बेटा ऑब्जेक्ट, ये कौन सा फोकस, फर्स्ट फोकस, मैं इसकी डिस्टेंस को मान लेता हूं x1। ठीक बात। ये बच्चा क्या, ऑप्टिकल सेंटर, ये बच्चा क्या, फर्स्ट फोकस। तो समझदार हो, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट फोकल लेंथ f1। ठीक बात। इधर आ जाओ, ये कौन सा फोकस, सेकंड फोकस। ये इमेज है ना, तो सेकंड फोकस और इमेज की बीच की डिस्टेंस को मान लो x2। बोलो बात ठीक। ये बेटा ऑप्टिकल सेंटर, ये बेटा सेकंड फोकस। आप समझदार हो, इसको क्या कहते हैं, f2। क्या कोऑर्डिनेट थ्योरी से आपको दिख रहा है, ये दोनों प्लस और ये दोनों माइनस। वेरी गुड, बोलिए इतनी बात कंफर्म। ये हमारा फिगर है, कह रहा है ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करती है बच्चा, सेकंड फोकस से। कहां से पास करती, अगर हमने फर्स्ट फोकस से पास कराया होता तो रिफ्रैक्शन के बाद सीधी हो जाती, और बेटा ये इसकी इमेज हो गई। अब दिमाग हमको लगाना है इसी में, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए देखो। हमको बेटा एक देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक, और एक ट्रायंगल हमको ये दिख रहा, ठीक। पहले मैं इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेता हूं, तो जरा बताओ ए बी एफ कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी एफ, और साथ में ले लो ओ डी एफ एंड ओ डी एफ। क्या आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला होता है बेटा। सबसे पहले हाइट लेना है, हाइट ले लो इमेज, तो बेटा सोचो ये ए डैश बी डैश इमेज है, ये किसके इक्वल, ओडी, तो पहले ओडी लिखो इमेज, फिर बच्चा ऑब्जेक्ट लिखो ए बी इक्वल। बताओ बेटा ओडी की बेस की डिस्टेंस कितनी है, ओ एफ है, और ए बी की बेस की डिस्टेंस कितनी, ए एफ। तो मैं यहां कितना लिखूं, ओ एफ, यहां कितना लिखूं, ए एफ। क्या लेट कर लूं, फर्स्ट। बोलो कोई समस्या। हमने लिया ए बी एफ ओ डी एफ, कौन सा फॉर्मूला लगाया, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो बात ठीक। फिर सेकंड देखो, सेकंड गौर करना, एक ही देखो दिख रहा है आपको, इसी का सिमिलर देखो ये दिख रहा है, ठीक। तो कौन कौन से बेटा ले लूं मैं ले लेता हूं ओ सी एफ डैश, ओ सी एफ डैश, साथ में कौन सा ले लूं बेटा, ए डैश बी डैश एफ डैश, ए डैश बी डैश एफ डैश। फिर वही बात लगाऊंगा, क्या, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो इमेज कितनी बड़ी, ए डैश बी डैश, बोलो ऑब्जेक्ट, बच्चा ये ऑब्जेक्ट, तो ये भी क्या होगा ऑब्जेक्ट, क्या नाम, ओ सी इक्वल। अब बताओ ए डैश बी डैश की डिस्टेंस कितनी है, ए डैश एफ डैश कितनी है बच्चा, ए डैश एफ डैश अपॉन, बताओ ओसी की डिस्टेंस कितनी है, ओ एफ डैश, ओ एफ डैश। क्या लेट कर लेता हूं, क्या बच्चा ओडी इक्वल है ए डैश बी डैश के। क्या मैं ओडी की जगह ए डैश बी डैश लिख सकता हूं, क्या मैं ओसी की जगह ए बी लिख सकता हूं। अगर मैं ए डैश बी डैश की जगह ओडी लिख सकता हूं और ओसी की जगह क्या लिख सकता हूं, ए बी, तो क्या जरा गौर करो फर्स्ट और सेकंड में
LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो किस इक्वेशन में बेटा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में जरा कंपैरिजन करा लो। OF अपान AF, तो क्या मिला, OF अपान AF इक्वल बेटा क्या मिला, A डैश F डैश अपान A डैश F डैश अपान OF डैश। बोलो बात ठीक है बेटा। OF की डिस्टेंस बताओ, O और F फर्स्ट फोकस माइनस F1 कितना है बच्चों, माइनस F1। बेटा AF बताओ, AF क्या है, ऑब्जेक्ट से फर्स्ट फोकस की डिस्टेंस बच्चा कितनी, माइनस x1, माइनस की x1। बेटा A डैश F डैश कितना है, सेकंड फोकस से इमेज की डिस्टेंस कितनी बच्चा, x2 अपॉन बच्चा OF डैश कितना है, ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड फोकस बच्चा F2 माइनस माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया x1 x2 इक्वल F1 F2। ये बच्चा न्यूटन का फॉर्मूला है, x1 x2 इक्वल F1 F2। अब समस्या सुन लो, लिखेंगे कैसे, कोई लिखने की समस्या तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सरल भाषा में लिख सकते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, x1 है क्या, ऑब्जेक्ट और फर्स्ट फोकस की डिस्टेंस। देखो जरा, ऑब्जेक्ट और फर्स्ट फोकस, ठीक है। बोलो x2 क्या, इमेज और सेकंड फोकस की डिस्टेंस, ठीक। तो बनाओ द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस, ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंड image from second focus which is equal to the product of first focal length and second focal length. This is the principle. The product of किसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट फोकस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड फोकस which is equal to the product of फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकेंड फोकल लेंथ। थोड़ी देर के लिए मान लो कि F1 F2 सेम है। अगर बेटा F1 F2 सेम है तो क्या मैं x1 x2 को बच्चों F स्क्वायर लिख सकता हूं, अगर F1 F2 सेम और होते भी हैं, F1 इक्वल F2 होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो क्या मैं माइनस लगा दूं। अरे भाई आपने पहले प्रूफ किया है ना कि F1 इक्वल F2 बट डायरेक्शन अपोजिट, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, थोड़ा ध्यान देखना, ध्यान समझना। मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां पे ले आऊं, हाँ ध्यान समझे, सच्चा मेरी बात को ध्यान सुने। इस ऑब्जेक्ट को उठाकर फर्स्ट फोकस में ले आओ, तो बताओ ये 0 हो गया। इस ऑब्जेक्ट को उठाओ यहां ले आओ, x1 कितना 0, x1 कितना होगा 0। अगर इसको उठा के यहां ले आओ तो बताओ, अगर हमने बच्चा x1 को 0 कर दिया तो बताओ x2 इक्वल माइनस F स्क्वायर अपान 0। बेटा किसी में 0 से डिवाइड करो क्या होता है, इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी। तो जरा बताओ ये x2 कहां बनेगा, इन्फिनिटी में। और यही तो हम करते थे कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूं तो इमेज कहां चली जाती है, इन्फिनिटी पर। प्रूव हो गया कि नहीं, ऑब्जेक्ट को कहां रख दूं, फोकस पर, इमेज कहां चली गई, इन्फिनिटी पर। और बेटा यही फॉर्मूला है किसका, न्यूटन का थिन लेंस फॉर्मूला। लिख पाएंगे x1 कौन सी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की फर्स्ट फोकस से, x2 क्या है, इमेज की सेकंड फोकस से, F1 क्या है, फर्स्ट फोकल लेंथ, और F2 क्या है, सेकंड फोकल लेंथ। नोट करें। देखो बेटा हमको फोकल लेंथ फाइंड करनी है और डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करके, ठीक। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो अभी आपने डेरिवेशन किया कॉन्वेक्स लेंस के लिए न्यूटन का फॉर्मूला, हाँ उसकी एक इंपॉर्टेंट बात है, वो सुन लीजिए क्या है। वो अप्लाई होता है ओनली फॉर रियल इमेज। इस बात को आप कहीं लिख लीजिएगा। जो न्यूटन फॉर्मूला आपने थिन लेंस के लिए प्रूव किया है, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर रियल इमेज, और ब्रैकेट में लिख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही वैलिड है, ठीक है। इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर रियल इमेज इन ब्रैकेट
फॉर कॉन्वेक्स लेंस। सिर्फ किसके लिए अप्लाई होगा बच्चा? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। वो भी इमेज जब कैसी बने? रियल इमेज बने तब। वर्चुअल के लिए अप्लाई नहीं होता है। अब देखो हम क्या करते हैं, फाइंड फोकल लेंथ। हमको बच्चा फोकल लेंथ चाहिए। फाइंड फोकल लेंथ बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करके, और इसका प्रैक्टिकल भी है, इसका एक्सपेरिमेंट भी है आपके सिलेबस में, बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो जरा ध्यान से समझेंगे तो एक्सपेरिमेंट करते समय आपको आसानी रहेगी। देखो बेटा, हम एक काम करते हैं, हमने यहां पर दो लेंस लिए, ये लेंस L1 और उससे d डिस्टेंस पर दूसरा लेंस लिया L2। ध्यान रखना दोनों का अपर्चर सेम है। फिगर में भले आपको फील हो जाए कि नहीं कुछ बड़े छोटे दिख रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोनों के अपर्चर कैसे हैं बच्चा? सेम है। दोनों की फोकस कैसी है? सेम है, कोई कम ज्यादा नहीं है। अगर कम ज्यादा करोगे तो माइक्रोस्कोप बन जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चा, हम फिर आपको एक्सपेरिमेंट बता दें क्या है। अगर यहां पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो बच्चा, और यहां पे अगर आपने कोई इमेज रख दी, थोड़ी देर के लिए समझ लें फिर आगे समझाते हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट है वो इमेज है, यहां पे ऑब्जेक्ट है ये इमेज है। जब आप इसको प्रैक्टिकल में करोगे, जब कॉन्वेक्स लेंस रखोगे और लेंस के सामने पीछे एक इमेज लगाओगे, इसको अपराइट कहते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके से। तो जब आप एक अपराइट को देखते हुए लेंस को देखेंगे तो आपको ऐसे फील होगा फिगर, आपको लेंस में इस तरीके फील, जस्ट रियल इन्वर्टेड, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, लेकिन जब आपने उसी ऑब्जेक्ट को लेंस में देखा तो जो आपने पीछे की तरफ इमेज रखी थी या ऑब्जेक्ट रखा था, वो बच्चा आपको जस्ट ऐसे फील होगा। आपको ऐसा लगेगा इसी को उल्टा करके ऊपर रख दिया गया है। ये इसका प्रैक्टिकल है। ठीक है, मतलब अगर इसको ऑब्जेक्ट मानोगे तो ये इमेज है, और इसको ऑब्जेक्ट मान लोगे तो ये इमेज है। ठीक है, तो इस बात को मेरी समझे। तो चाहे आप इसको ऑब्जेक्ट मान लीजिए, चाहे आप इसको इमेज मान लीजिए। अब देखो बच्चा, ये जो लेंस हैं, इनका जो सेपरेशन है वो बच्चा कितना है? D। कितना सेपरेशन? D है। हम मान लेते हैं यही ऑब्जेक्ट है। फिगर को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो यहां से इमेज, जब रेस बेटा पैरेलल चलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, सबको मालूम है कहां से पास करती हैं? सेकंड फोकस से पास करती हैं। तो सेकंड फोकस से पास करने का मतलब कुछ इस तरीके से, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा फिगर सही बने तो उस हिसाब से सेट करिएगा इसको। ठीक, जब मैंने बेटा ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो ये सीधे निकल गई। इसको थोड़ा सा बेंड कर देते हैं ताकि इमेज फॉर्मेशन सही रहे। ठीक, ये मान लीजिए इसकी इमेज हो गई। थोड़ा लाइन को ध्यान रखिएगा क्योंकि फिगर बनाते समय बातें ध्यान रहे आपको। तो बच्चे ये इसकी इमेज हो गई, ये इसकी इमेज हो गई। ठीक है, अब जरा थोड़ा और समझना। ये तो कहानी थी हमारी L1 की। इसको क्या कहते हो सबको मालूम है, हमको U कहते हैं। और बच्चों इस डिस्टेंस को क्या कहोगे? आज सबको मालूम है, V कहते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा दिमाग लगाना। ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, एक ये रखा है और एक ये ऑब्जेक्ट मान लो, इमेज मान लो, कुछ भी मान लो आप, या दो पिन कह सकते हो, दो अपराइट्स कह सकते हो। इनका सेपरेशन कितना है? A। इनका सेपरेशन कितना? A। क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि शायद आपको दिख रहा होगा A इक्वल U प्लस V है। क्या दोनों पिन के बीच की डिस्टेंस आपको U प्लस V दिख रही? बोलो बात ठीक। एक इसके इक्वल U प्लस V। ये पहली इमेज है। अब हम सेकंड इमेज को बनाते हैं बच्चा। सेकंड, इसी रे को आगे बढ़ा लो बच्चा। ठीक, बच्चों कहां से पास होगी आपको मालूम है? सेकंड फोकस से। तो ये सेकंड फोकस से, बोलो बात ठीक, ये इसका सेकंड फोकस। ठीक है, फिर बेटा हम कहां से पास करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर कुछ यहां से निकलेगा तो यहां पे इमेज बनाएगा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर।
ठीक, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। बेटा कहां जाके इमेज बनाएगा, ये देखो इसकी इमेज बन गई। कहां से पास किया मैंने, ऑप्टिकल सेंटर से, तो क्या बना दी बेटा, इमेज। ठीक, अब जरा एक चीज जरा ध्यान से देखो, दोनों इमेज वहीं पर आके बनी जहां पर हमने आपने पिन रखा था या ऑब्जेक्ट कोई माना था, वहीं दोनों इमेज बनी। अच्छा सोचो, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है ना, अब तो बताओ ये सेपरेशन कितना बच्चा, ये सेपरेशन कितना बेटा, u, ये सेपरेशन कितना u। अब बेटा इसकी इमेज ये बन रही है, तो बच्चों ये सेपरेशन v। बोलो बात ठीक। क्या मैं d को लिखना चाहता हूं, तो क्या मैं इतने से d को लिखने के लिए इस u में इस v को माइनस कर दें। फिर से मेरी बात समझिएगा, इतने सेपरेशन को लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, इतने सेपरेशन को लिखने के लिए यह u है ना, यह u है ना, इस u से किसको माइनस कर दें, v को माइनस कर दें। फिर ध्यान सुनिए, ये हमारा लेंस सेकंड, ये पहला, हमको d को लिखना है, d को, तो मैं d को लिखने के लिए क्या यहां पर एक काम नहीं कर सकता, जरा सोचो, अगर मैं d को लिखना चाहता हूं तो यह u है कि नहीं है, यह u है, और ये कितना है v, तो क्या मैं u से v को माइनस कर दूं, बात कंफर्म है। ये जो इतना सेपरेशन है d है, इस d को लिखने के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, तो जरा बताओ इतने सेपरेशन को लिखने के लिए, इतने सेपरेशन को लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, इतने सेपरेशन को लिखने के लिए, ये तो u दिख रहा है सबको, ये u दिख रहा है, यहां से ये v हो गया ना, तो इतना हटा दो, तो ये सेपरेशन बीच का बच जाएगा, मतलब d किसके इक्वल है, u माइनस v। अब इन दोनों को जरा एक काम करो, दोनों को ऐड करके देखो। अगर हम दोनों को ऐड कर ले तो अलग लिख लेते हैं, या यही लिख लेते हैं साइड में, a इक्वल u प्लस v और d इक्वल u माइनस v। बेटा दोनों को ऐड करो, ये पोर्शन कट गया, तो बताओ 2u इक्वल a प्लस d, तो बताओ u किसके इक्वल आएगा, a प्लस d बाई 2। बोलो u मिल गया कितना, a प्लस d बाई 2। ठीक है, एक बार प्लस किया ना, हम माइनस कर लेते हैं, माइनस कर दो, क्या लिखा था, a इक्वल u प्लस v और d इक्वल लिखा था u माइनस v, माइनस करो, माइनस 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 प्लस, तो बचो क्या कैंसिल, ये कैंसिल। बेटा a माइनस d इक्वल 2v, तो बोलो v की वैल्यू कितनी आई, a माइनस d बाई, बोलो बात कंफर्म, हमको u मिला, हमको v मिला। जरा आ जाओ फॉर्मूले में, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल 1/v, v कितना है, a माइनस d बाई 2, तो a माइनस d बाई 2, तो 2 कहां चला गया, ऊपर, 2 कहां चला गया, ऊपर, माइनस 1/u की वैल्यू बताओ, a प्लस d बाई 2, तो a प्लस d, तो 2 कहां चला गया, ऊपर। बोलो एलसीएम क्या, a माइनस d और a प्लस d। बोलो बात ठीक है, बोलो बात ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बताओ जरा बच्चा, a माइनस d से a कैंसिल, a प्लस d, तो 2a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस d से ये कैंसिल, तो बताओ क्या बनेगा, कुछ गड़बड़ हुआ, v कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, v कैसा है, पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट कैसा है, फ्रंट में है, तो निगेटिव होगा ना, ऑब्जेक्ट निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने कहां माना है, सामने के लिए। इमेज कैसी बना रहे हो, रियल बना रहे हो, तो जरा देखो a प्लस डी कैंसिल, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, 2a माइनस 2d। ठीक, तो बताओ 1/f इक्वल क्या बना बच्चा, 2d, तो कितना बचा, 4a अपान a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो बताओ f इक्वल क्या बना, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपान, दिस इज द फॉर्मूला बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, f इक्वल a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपान 4a। a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन
टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, या दो आप नीडल कह सकते हो, दो अपराइट कह सकते हो। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज, दो लेंस के बीच का डिस्टेंस बच्चा क्या है? डी है। और ए आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट और इमेज, जहां से ऑब्जेक्ट लेना और जहां पे इमेज बन जाए, उन दोनों का कब? जब मैच कर जाए एक दूसरे के साथ, तो वो जो डिस्टेंस होगी बीच की वो होती है ए। और जो डी क्या है? जो दो लेंस लोगे ना, वो दो लेंस के बीच का सेपरेशन जहां पर सेट हो जाए। एक लेंस को फिक्स रखते हैं, दूसरे को मूव कराते हैं, एक को फिक्स रखते हैं, एक को चेंज नहीं करते, तो वो डी क्या मिलेगी? लेंसेज के बीच की डिस्टेंस। तो एफ इक्वल ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर लेंस एकदम क्लोज हो जाए, एकदम क्लोज हो जाए, तो अगर लेंस को एकदम लेंस क्लोज आ जाए तो बताओ डी कितना? 0। तो एफ इक्वल ए स्क्वायर बाई ए से ए, तो बताओ ए कितना? 4 है। मतलब जो सेपरेशन होगा ए, वो जितनी इसकी फोकल लेंथ हो उससे 4 गुने पे रखना पड़ेगा, उससे 4 गुने पे रखना पड़ेगा। बोलो इतनी बात ठीक है? ये फर्स्ट की बेटा इमेज थी और ये सेकंड की इमेज थी, ठीक। अगर इसको ऑब्जेक्ट मानोगे तो सेम कहानी इसके साथ होगी, इसके डाउनवर्ड, ठीक। तो एक ए क्या मिला बेटा? ए मिला हमको u प्लस वी, जितना है u प्लस वी पूरा सम है। डी कितना मिला? डी निकालने के लिए हमने क्या किया बच्चा? यहां से u निकाला और u से इतनी, भाई इतना डिस्टेंस हमको माइनस करना है, तो खुद सोचो, ये u है, ये v है, ठीक है। अब ये u है तो ये v है, इसका मतलब इतनी डिस्टेंस को निकालने के लिए इतने पोर्शन और इतने पोर्शन को हटा दें यहां से। तो इतने पोर्शन को कैसे हटाएं? तो u में v को माइनस कर दें। जब u को v से माइनस कर दोगे पूरी डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। तो u कितना मिला? a प्लस डी बाई 2, और v कितना मिला? a माइनस डी बाई 2, और दोनों को उठाकर हमने फॉर्मूले में रख दिया। तो फोकस क्या मिल गया? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, नोट कर लें इसको। अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं हमने यहाँ पर जैसे u की जगह नेगेटिव को, अननोन सोर्स को नेगेटिव क्यों ले लिया, तो आप एक काम कर सकते हैं। जो हमारा a है वो तो बिल्कुल ठीक है कि a की वैल्यू क्या है बेटा, इन दोनों का सम कर लीजिए, चाहे v प्लस यू लिख लीजिए चाहे u प्लस वी लिख लीजिए। तो मान लो v प्लस यू। बेटा d को अगर आपको लिखना है तो यहाँ दो केस है हमारे पास। अगर आप लेंस L1 से चल रहे हो तो अलग बनेगा, और लेंस L2 से चल रहे हो तो अलग बनेगा। तो अगर हम L1 को फॉलो करें तो देखो, L1 को फॉलो करें तो ये डिस्टेंस v है, ठीक है। और बेटा हमको इतनी डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस रिमूव करनी पड़ेगी। तो आपको मालूम है प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर इसको ऑब्जेक्ट मानोगे तो वो इमेज बनेगा, तो अगर इसको ऑब्जेक्ट मान लो तो ये डिस्टेंस u बन गई, और ये डिस्टेंस कितनी है? v। तो हम क्या लिख सकते हैं? v वाले में u वाले को माइनस, फिगर फिर देख लो। अगर हम L1 को लेते हैं तो ये हमारा कितना है? v है, ठीक है। इसको लेट इमेज हमारी क्या? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मानोगे तो यहां इमेज बना देगा बेटा, तो ये क्या बनेगा हमारे लिए? u बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? v से u को माइनस कर दें तो d क्या बन गया? v माइनस u। ये फर्स्ट केस के हिसाब से, और जो मैंने आपको ये प्रूविंग बताई ये सेकंड केस के हिसाब से। दोनों वैलिड हैं, दोनों गलत नहीं है। तो हम क्या करें? यहां से ऐड कर लें, ये कैंसिल, तो a प्लस डी इक्वल टू वी, तो v इक्वल a प्लस डी बाई 2। बेटा दोनों को माइनस कर लें तो a इक्वल v प्लस यू और d इक्वल v माइनस यू। माइनस करोगे माइनस 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 प्लस, ये कैंसिल, तो a माइनस डी इक्वल 2u, तो u इक्वल a माइनस डी बाई 2। u क्या है? a से d को माइनस कर दो और जो उसका हाफ कर दो तो u है। इसको रख के आप सॉल्व करोगे तो साइन कन्वेक्शन थ्योरी से 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। तो 1/f 1/v कितना है बेटा? a प्लस डी बाई 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, माइनस ये u कितना है? a माइनस डी बाई 2, तो a माइनस डी और 2 चला जाएगा ऊपर। तो बेटा यहां पर आपको एलसीएम मिलेगा a प्लस डी a माइनस डी, ये हमको एलसीएम मिलेंगे। a प्लस डी को हटाओगे तो यहां पर बन जाएगा a माइनस डी, तो 2a माइनस 2d। a माइनस डी को हटाओगे
यहां बनेगा a प्लस डी, ब्रैकेट ओपन करो तो -2a और -2d। a माइनस डी को जब आप एलसीएम लोगे तो यहां पर बचेगा a प्लस डी, तो a प्लस डी से लेकर करोगे तो -2a और -2d, -2a -2d। ठीक है, ठीक है, तो कुछ कैंसिल, यहां पर a कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला वैलिड नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि यहां पर f की वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान माइनस का 4d, जो आपके लिए वैलिड नहीं है। इसीलिए यही फिनोमिना आपके लिए करेक्ट है। ठीक है, यही फिनोमिना ठीक है। यहां पर साइन कन्वेक्शन थ्योरी के हिसाब से हमने u को क्या कर दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कल इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यहां पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।